हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हम रिमाइंडर शेषफल जो पूछा जाता है कि इतना दे दिया कुछ इक्वेशन, बहुत लंबा सा इक्वेशन दे दिया, उसमें किसी से भाग दे दिया, बोले इसका भागफल क्या होगा, यदि शेषफल क्या होगा। तो चलिए आज उस पर डिस्कस करते हैं। उस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही देखते हैं आप क्वेश्चन का आंसर कैसे दीजिएगा। शेषफल क्या होता है, शेषफल पहले होता क्या है ये जानना ज़रूरी है। अगर बोला जाए 10 को 7 से भाग दिया जाए तो 7 से भाग दीजिएगा, 7 एक बार में आएगा 7, इसको माइनस करेंगे यहाँ 3 हो जाएगा। तो अब देखिए इससे यानी कि क्या क्या परिणाम निकल के आया। एक तो ये 7 पहला है, दूसरा है 10, तीसरा है 1, चौथा है यहाँ आपका बचा 3। तो अब इसमें इसको आप बोलिएगा, इसको बोलिएगा आप भाजक, इसको बोलिएगा भाज्य, इसको बोलिएगा आप भागफल। आप तो ये सब बच्चे से जानते होंगे। और इसको आप बोलिएगा शेषफल। तो मतलब इसका कहने का मेरा मतलब यही हुआ, अगर इसमें से शेषफल, ये आपको शेषफल पूछ रहा है, इसमें अगर बोले कि आपको भाग देना है 12 से तो इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल पूछे। आप क्या कीजिएगा, इसको 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 ये चारों जो है इसको गुना कीजिएगा, उसके बाद उसमें 12 से भाग दीजिएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो लिखिएगा। ऐसे करने में तो पता चलेगा कि एग्जामिनेशन का पूरा समय एक के क्वेश्चन बनाने में निकल गया। तो इसको शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है वो हम बताते हैं। इसमें अलग अलग भाग दीजिए, इसमें पहले 12 से भाग दीजिए, फिर इसमें भाग दीजिए, फिर इसमें भाग दीजिए, फिर इसमें भाग दीजिए, और जो यानी कि सिंबल है उसको रख दीजिए। अब 2656 में यानी कि आप 12 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 2 5, 12 दूनी 24, 1 6, 12 का 12, 4 शेष यहाँ बचेगा। गुने हैं तो गुने रख देंगे, 12 का 12, 15 में 12 से भाग देंगे, 12 का 12, 3 1, 12 दूनी 24, इधर बचा 7 3, बचा 72, यहाँ 1 शेष आ जाएगा। यहाँ देखिए 60 में 12 पंचे 61 में 12 पंचे 60, 1 4, 12 का 12, 2 6, 12 दूनी 24, यहाँ भी 2 आपका शेष बचा। 26 में से 12 से भाग दीजिए, 2 शेष बचेगा। यहाँ देखिए 1156 है, 1156 में 12 से भाग दीजिए, 12 से भाग 11 में नहीं लगेगा, फिर 3 अंक में देखेंगे। वर्ष 4 बर्मा 78 से, बर्नमा 78 से 8 बार में 9 बार में 108 लग रहा है, 7 बचा, 6 बचा 72, 4 यहाँ 4 शेष बचा, डिवाइड बाय 12। तो अब देखिए क्या आया, 4 दूनी 8 दूनी 8 चौका 32, 32 में आप 12 से भाग दे दीजिए, क्या बार में कटेगा, 12 दूनी 24, इधर बचा 8। तो आपका इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, 8 हो गया। शेषफल को रिमाइंडर न बोलते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर को 8 से नोमिनेट करते हैं, 8 आपका ये शेषफल निकल के आया। चलिए इस टाइप का, यानी कि ये तो बेसिक है, कैसे आया वो समझा रहे हैं। अब इससे आगे एक और टाइप देख लेते हैं। इसमें शेषफल पूछ रहे हैं क्या होगा, तो कुछ नहीं, इसमें भी अलग अलग भाग दीजिए। इसको कल जोड़ने में आपको टाइम 1 से 2 मिनट टाइम ले लेगा, इसको अलग अलग दीजिएगा तो सिंपल होगा। अब इससे 15 से दीजिए इसमें भाग, 15 का 15, 6 6, 15 चौकी 60, 6 शेष बचा, प्लस फिर देखिए इसमें देखिए 15 चौकी 60, 1 7, 15 का 15, यहाँ 2 शेष बचा, फिर प्लस अब इसमें दीजिए 15 दूनी 30, 3 2, 15 दूनी 30, इसमें भी 2 बचा। अब इसमें देखिए 15 का 15, 6 4, 15 चौकी 15 चौकी 60, तो इसमें 4 शेष बचा। 15 का 15 7 75, 15 5 75, यहाँ 6 5, 15 यहाँ 15 चौकी 60, 5 यहाँ शेष बचा, डिवाइडेड बाय 15, इसको भाग दे दीजिए। इतना हम तो बता रहे हैं ना, आप कीजिएगा मन मन तो खट खट आएगा। तो 6 4 10, 2 12, 2 14, 5 19, 19 में 15 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर कितना आ गया आपको, 15 का 15 या 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये दोनों समझ गए होंगे। अब एक यानी कि आपको जिससे स्टार्ट होता है, एक्चुअली जैसा एग्जाम में आता है उस टाइप का लेके चलते, ये तो बेसिक आपको समझा रहे थे। चलिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन अगर हम लिख दें, 91 गुना 92 बटे 93, इसमें पूछेंगे आपका इकाई का अंक क्या है, इकाई सॉरी इसमें पूछेंगे आपका शेषफल, इसमें पूछेंगे शेषफल क्या है। इसको आप कैसे कीजिएगा, 91 गुना 92, उसमें भी भाग दीजिएगा 93 से। तो उतना करने की क्या ज़रूरत है, उतना नहीं करना है। यही तो ट्रिक है, यही तो सीखने का चीज़ है कि आपको एग्ज़ाम में इसको इम्प्लीमेंट करके कैसे यानी कि कम समय में आंसर देना है। देखिए इसका कैसे करेंगे,
91 गुना 92, तो इसको गुना कीजिएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उतना लंबा में जाइएगा तो फंस जाइएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, 91 अलग अलग फिर इसमें भी कीजिए। 91 में 93 से भाग दीजिए। आप बोलिएगा कि मर्द पगला गए हैं क्या, 91 में 93 से कभी भाग लगेगा? अरे नहीं लगेगा, हम भी जानते हैं भाई मालिक, लेकिन लगाएंगे ना। अब मान लीजिए 5 में हमको 6 से भाग देने के लिए बोले हैं तो दे सकते हैं ना, ज़बरदस्ती दे सकते हैं। एक बार में 6 ये माइनस होता है तो इसका -1 रिमाइंडर आएगा। वैसे ही अगर 91 में 93 से भाग देने के लिए बोले तो ज़बरदस्ती देंगे उसको, नए प्रेम से खाएगा, ज़बरदस्ती खिलाएंगे भाग। तो ठीक है, 93 से 91 में भाग दिए तो यानी कि देखिए कितना -2 शेष बच के आएगा, -2 यहाँ से शेष बच के आया। अब 92 में फिर 93 से ज़बरदस्ती भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 92 से 1 ज़्यादा है तो -1 आ जाएगा बटे 93। इसको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। ये माइनस में 2 है, ये माइनस में 1 है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 और 2 बटे 93। अब 2 में यानी कि 93 से भाग देंगे, मतलब ज़बरदस्ती देंगे तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 2। ऐसे ही अगर कितनों बड़ा दे दे 81 गुना 82 गुना 83 गुना 84 कुछ दे दे, ठीक है। और यहाँ दे दे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या दे दे 85। अब इससे बोलेगा कि गुना करके इसका शेषफल निकालिए, इसका शेषफल निकालिए क्या होगा। तो उसमें भी कुछ नहीं करना है। 81 में 85 से भाग देंगे, 4 अधिक है तो -4 इसका रिमाइंडर आएगा। गुने में इसका 3 अधिक है तो -3 रिमाइंडर में आएगा। ऐसे ही गुने में यहाँ यानी कि 2 रिमाइंडर अधिक है, 2 अधिक है 85 तो -2 रिमाइंडर आएगा। गुना -1 रिमाइंडर आएगा। देखिए -4 गुना -3 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 और यहाँ -2 12 दूनी 24 -24 और -24 गुना -1 तो प्लस में 24 हो गया ना, बटे में 85 है और यहाँ हो गया आपका 24 बटे 85। इसमें अगर रिमाइंडर बोले तो आपका यानी 24 में अगर 85 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर 24 ना आएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो एक और आपके लिए ई कैसे हुआ उसको भी आप यानी कि समझ सकते हैं। इसके लिए छोटा उदाहरण देंगे, ऐसा कैसे लिखते हैं। ऊपर में 24 है या 24 लिख दिए। जैसे ले लीजिए आप 7 है गुना 8 है गुना 9 है, इसमें अगर भाग देने के लिए बोल दे 10 से तो क्या कीजिएगा आप। इतना बड़ा तो गुना करने में आपको यानी कि इतना बड़ा गुना करने में बहुत समय लगता। तो ये छोटा इसीलिए उदाहरण समझाने तौर पे कि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए हम ई उदाहरण लिए हैं। तो 9 8 है 72, 72 गुना 7 तो 504 तो ये आपका हो गया 504 बटे 10। 10 से 504 में भाग दीजिएगा तो 10 बचे 50। यहाँ से रिमाइंडर कितना बच के आएगा, 4 आपका बच के आएगा रिमाइंडर, 4 आपका शेषफल हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसको तो गुना करके किए, अब इस ट्रिक से कैसे करेंगे तो अलग अलग भाग देंगे। 10 से 7 में भाग देंगे तो -3, 7 से 3 ज़्यादा है तो -3 इसका रिमाइंडर हो गया। गुना ये 2 है ज़्यादा तो -2 इसका रिमाइंडर हो गया। गुना ये 1 ज़्यादा है तो 1 हो गया। देखिए 3 गुना 2 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 गुना -1 कितना हो गया -6। तो -6 यहाँ बटे में 10 है, यहाँ बटे में 10 है। अब देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक आता है, -6 अगर आ गया तो इसको आपको यानी कॉन्सेप्ट दिमाग में लगा के एकदम रखना है सेट। अगर 3 डिजिट वाला है, 3 डिजिट वाला है, अगर माइनस ऊपर में आ रहा है शेष में तो क्या करना है। अब यहाँ अगर आप बोलिएगा अगर आप यहाँ बोलिएगा ये 6 होगा आपका यानी कि रिमाइंडर शेषफल अगर 6 आएगा तो माइनस में 6 है ना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, 6 नहीं आएगा। अगर माइनस में रहे तो नीचे वाले हर में से अंश को घटा देना है। हर में से 10 है उसमें से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। देखिए ऊपर में गुना करके भी आपका 4 आ रहा था और ऐसे भी हमारा 4 आ रहा है। तो यही आपको अगर माइनस में रिमाइंडर आए इस मेथड से, ये डायरेक्ट तो कर रहे हैं, अगर बड़ा गुना आ जाए, अगर छोटा गुना रहे, अगर यानी कि माइनस में ऊपर में आए तो उसमें क्या करना है, हर में से अंश को घटा देना है माइनस वाले को। 10 में से इसको घटा देंगे, जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष बचेगा 10 में से 6 घटाएंगे 4, यही आपका शेषफल हो जाएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। नहीं समझेंगे तो एक और दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे कह दे 81 गुना 82 गुना 83 बटे 84 दे दें,
ठीक है। इसमें अगर आपको बोले इसका कैसे होगा, तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, वैसे ही उस मेथड से करना है। इससे 3 ज़्यादा है तो -3 इसका आएगा रिमाइंडर, इससे 2 ज़्यादा है तो -2 आएगा, इससे 1 ज़्यादा है तो -1 आएगा बटे 84। अब देखिए इसको क्या करना है, -3 गुना -2, 3 दूनी 6, माइनस प्लस 6 हो गया, गुना -1 प्लस 6 -1 -6 बटे 84। अब क्या कीजिए, ये 6 रिमाइंडर थोड़े होगा, 6 रिमाइंडर नहीं होगा। क्या बताएं आपको, हर में से अंश को घटा देना। अगर माइनस में अंश आए तो हर में से अंश को घटा देना है। 84 में से 6 घटाइएगा तो आपका 78 आएगा, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। 84 में से 6 को अगर घटाइएगा तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 78 आएगा। यही आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए। ये क्वेश्चन दे दिया आपको 45 बटे 44, 45 बटे 44 और 45 पे पावर है 45। इसमें पूछ रहा है आपका शेषफल क्या होगा। अब देखिए इसको निकालने, इसको क्वेश्चन को देखने से पहले एक बेसिक चीज़ दिमाग में रखिए। इस टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा उसमें एक चीज़ दिमाग में रखना है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो उसको अप्लाई कर देना। क्या अप्लाई करना है, अगर आपको जानते हैं ना भिन्न बराबर क्या होता है, ये अगर भिन्न बोला जाए तो ये तो भिन्न हुआ ना 45 बटे 44। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, ऊपर का अंश नीचे का हर। अगर अंश तथा हर में एक का अंतर हो तो उसमें ये ट्रिक अप्लाई होगा। अगर ज़्यादा का अंतर होगा तो अप्लाई नहीं होगा, अगर एक का अंतर हो तो उसमें अप्लाई होगा। और उसमें क्या है, अगर एक का अंतर रहे और पावर कुछ रहे, ठीक है। अगर अंश हर से एक बड़ा हो, देखिए हर ई आपका रिमाइंडर हो गया, हर 44 है, अंश 45 है, इससे एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है मतलब हर से अंश एक बड़ा हो और अंश पे कुछ भी पावर हो तो उससे कोई फर्क नहीं होता है, इसका शेषफल सीधा आपका 1 हो जाएगा। कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, एकदम बिल्कुल बने रहिए वीडियो में, भागिएगा नहीं। देखिए इस टाइप में ट्रिक यही है कि आप इस 45 को लेके मत चलिए, ये जो पावर में है इसको हटा दीजिए। अब आपके सामने बचा 45 बटे 44। अब 44 से 45 में भाग दीजिएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। शेषफल 1 बचेगा। ऐसे शेषफल है, भागफल मत समझिएगा, यहाँ 44 रहेगा। अब पावर को इस पे उजागर कीजिए 45। 1 पे पावर आप कितनों दे दीजिए, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, कुछ पावर दीजिए तो उसका वैल्यू तो 1 होगा, 1 होगा। नीचे 44 है, 44 से अब 1 में अगर आप भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 1 आएगा आपका। ये तो पहले हम आपको बता दिए हैं, रिमाइंडर 1 आएगा तो ये एक आपका आंसर होगा। इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर अंश हर से 1 अधिक हो और अंश पे पावर कितना हो, उससे पावर को कोई मतलब नहीं है हमको, उसका आंसर 1 आएगा। अब देखिए ये हो गया आपका केस 1, इसको केस 1 कह सकते हैं आप। अगर केस 3 में बोल दिया जाए, इसको उलट दीजिए, 44 बटे 45 और 44 पे पावर आपको 40 दे दिया, ठीक है। अब इसमें पूछेगा आपका शेष क्या होगा, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अगर अब देखिए अंश हर से छोटा हो गया, अंश 44 है, हर 45 है और इस पे पावर 40 है। अब यहाँ पावर का रोल शुरू होगा, ये पावर का रोल अब शुरू होगा। कैसे शुरू होगा देखिए, इसको कैसे बनाइएगा, पहले बताए हैं आपको। 44 में 45 से भाग दीजिएगा तो -1 शेष लिख सकते हैं ना। उस पे पावर 40 है आपका, बटे में 45। अगर 1 को 40 बार गुना कीजिएगा तो जोड़ा लगेगा ना, 20 जोड़ा लगेगा। तो 20 जोड़ा लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब इसका 1 हुआ। 1 में 45 से भाग दीजिएगा, इसका भी शेषफल आपका क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ये आपका आंसर 1 ही होगा। वहीं पे अगर ये तो सम रहा, अगर पावर में सम संख्या रहे, अगर पावर में इवन नंबर रहे, तब जाके आपका रिमाइंडर सेम हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे कितनों कम रहे या बेसी रहे उससे मतलब नहीं है। अगर सम रहे, ऊपर में हर छोटा, अंश छोटा रहे, हर बड़ा रहे, पावर में आपका इवन नंबर सम संख्या हो तो उसका रिमाइंडर 1 ही आएगा। वहीं पे अगर केस चौथा की बात करें, आपको 44 बटे 45 है, इस पे पावर आपका 45 दे दिया, इसमें पूछ दिया आपका शेषफल क्या है। तो देखिए यहाँ समीकरण बदल जाएगा।
44 में 45 से भाग दीजिए तो -1 शेष बचेगा। अब उस पे 45 पावर है बटे 45 है। अब देखिए -1 को 45 बार गुना कीजिएगा, 44 तक तो जोड़ा लग जाएगा, एगो तो बच जाएगा ना, इधर सब प्लस हो गया, एगो -1 रहेगा तो सबको माइनस कर देगा ना, तो -1 हो गया, -1 बटे 45। तो इसमें अगर आपको रिमाइंडर निकालने बोले इसका शेषफल क्या होगा, 45 में से 1 को घटा देंगे तो आपका 44, ये 44 आपका शेषफल आंसर हो जाएगा। और सीधा सा ट्रिक है, अगर अंश छोटा हो हर बड़ा हो और उस पर कोई विषम संख्या ऑड नंबर पावर हो तो जो अंश में रहेगा, अंश में मतलब 44, तो वही आपका आंसर रहेगा, इकाई अंक वही होगा, इकाई अंक बोलते हैं, शेषफल वही होगा, सॉरी। तो अगर यानी कि अंश छोटा हो हर बड़ा हो, अंश पर पावर विषम संख्या हो, तो आपका शेषफल क्या होगा, जो अंश में संख्या होगा 44 है तो वही आंसर होगा। इस चीज़ को गांठ में बांध लीजिए आप। आशा करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन में आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ 8 पे पावर 1912 है और डिवाइड में 7 है, इसका रिमाइंडर पूछ रहा है। तो क्या बताए थे, अंश आपका बड़ा है हर छोटा है, 7 से 8 में भाग लगेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, 1 पे पावर कुछ भी रहे, 1 पे पावर आपका 1912 है बटे 7 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक का पावर आपका, एक पावर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, 7 से भाग दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 1 ही आएगा आपका रिमाइंडर निकल के। आपका आंसर यही हुआ। अब देखिए दूसरा टाइप है, दूसरा ये है 12 में 11, 12 पावर 625 में 11 से भाग देना है। तो 11 से पहले 12 पावर को पावर से मतलब नहीं है, 12 में 11 से भाग दीजिए, कितना 1 बचा, 1 पे पावर आपका 625 डाल दीजिए और 11 दे दीजिए, 1 पावर कितना 1 के रहेगा और नीचे 11 है, 11 से 1 में भाग दीजिएगा तो आपका 11 में 1 से भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल 1 ही आएगा। आंसर आशा करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा देखिए, ये 4 टाइप बताए हैं, चारों टाइप आपके लिए आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं। 15 बटे छोटे, देखिए अंश यहाँ छोटा है हर बड़ा है, अब क्या करना है, ज़बरदस्ती भाग देंगे इसमें ना, 15 में 16 से भाग लगेगा नहीं, ज़बरदस्ती देंगे तो -1 निकल के आएगा। इस पे 85 पावर है और 16 है। देखिए विषम संख्या में पावर है ना, विषम संख्या में पावर है तो -1 ही रहेगा बटे 16। अब क्या क्या बताए थे आपको, इसमें से घटा देना है। अगर विषम माइनस में रहे, अंश हर रहे प्लस में और उसमें घटा देना है, तो इसका आपका कितना 16 में से 1 गया तो आपका 15 शेषफल बच जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें 19 पे पावर 72 है, सम संख्या में पावर है इवन नंबर में, और यहाँ देखिए बड़ा है हर बड़ा है, 20 से 19 में ज़बरदस्ती में भाग देंगे तो -1 होगा, -1 पे 72 दीजिएगा और 20 हो जाएगा। तो अब यानी कि इसमें क्या, -1 को 72 बार गुना कीजिए तो ये जोड़ा लग रहा है 36 बार में, तो ये प्लस में 1 आएगा, यहाँ 20, अब 20 से यानी कि 1 में भाग दीजिएगा तो यानी कि रिमाइंडर आपका 1 ही बचेगा। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। ये ट्विस्ट वाला है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको बनाइए, नहीं बनता है तो हम बताते हैं इसको। इसमें थोड़ा सा यानी कि अपना IQ लगाना है, अपना IQ लगाना है और चेक करना है इसको। 7 बटे 342, 7 पे पावर यानी कि 84 है, सॉरी 7 पावर 84 है बटे 342, इसमें बोल रहा है रिमाइंडर कितना होगा। देखिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, 342 के आसपास घूमना है हमको, जो हर दिया रहे उसके आसपास घूमना है। 342 के आसपास 7 का कुछ लगता है, हाँ देखिए 7 का अगर क्यू कीजिएगा तो 343 होता है, तो वही यहीं से ट्रिक लगेगा। 7 का अगर हम क्यू कर दिए, 7 का क्यू, अगर पावर पे पावर रहे तो पावर गुना हो जाता है ना, पावर पे पावर रहे तो पावर गुना हो जाता है। 28 गुना 3 84 होता है, जानते हैं 28 गुना 3, अगर इसको हटाएंगे तो 7 पे पावर 84 हो जाएगा। ये चीज़ आपको अपने सेंस से लगाना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा, ये एडवांस क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको नोट कर लीजिए। इस पर अगर पावर, इस पर एडवांस लगा दिया आप, 7 पे पावर 3 गुना 28 की जगह 84 होगा बटे 342। अब देखिए 7 पावर 3 का 743 होता है, 343 होता है, 343 बटे 342। अब 343 पावर कितना हो गया 28, पावर कुछ और है, ये अंश बड़ा है हर छोटा है, इसमें भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 1 पे यानी कि 28 पावर दे दीजिए और नीचे 342, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 के कितना पावर रहे, 1 आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा, ये आंसर आपका हो गया। अब देखिए वैसे ही है, 3 पावर 560 है, 560 बटे 8 है। अब देखना 8 के आसपास
3 का क्या आता है, 3 के 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 आता है। अगर 3 पे पावर 2 कर दें उस पे पावर यानी कि 28 दूनी 56, 280 बटे 8 कर दें तो कोई हरज है? 280 गुना 2 कीजिएगा तो 560 न होगा, तो कोई हरज नहीं है। ये चीज़ अपने IQ से लाना है आपको। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 बटे 8, 9 पे पावर 280 है। अब 8 से 9 में भाग दीजिएगा, 1 बचेगा रिमाइंडर, 1 में 8 से भाग दीजिए, इस पर कितनों पावर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका आंसर। आपका रिमाइंडर 1 आ गया। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब के बाद घंटे के आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।